Very good morning to all of you. So today we're just going to continue second part of our chapter, and that is natural resources, and it is very important for us to learn about natural resources. Okay, तो कल के क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि इस अर्थ पे जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट है और अगर वो हमारे लिए यूजफुल है तो वो सारे मटेरियल्स को हम लोग किस में क्या कंसिडर करते हैं, वो सबको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. फिर हमने देखा था कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है ये लिमिटेड अमाउंट में भी प्रेजेंट है. कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में इस अर्थ पे प्रेजेंट है. फिर हमने ये भी देखा था कि ये सारे रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज पूरे मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा और कुछ रिसोर्सेज कोई एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ पे देखने को मिलता है. जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो सोलर एनर्जी, ये भी तो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स. वाटर हुआ, एयर हुआ, तो इसको आप अगर देखोगे तो हर जगह आपको ये सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेगा. लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात कर लिए पेट्रोलियम का, कोयल का, ये सब का, तो ये हमें कोई एक स्पेसिफिक एरियाज में देखने को मिलता है, स्पेसिफिक रीजन में देखने को मिलता है. ये हर जगह हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना. तो हमने ये भी देखा था कि रिसोर्सेज है तो कुछ लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, कुछ अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और कुछ हमारा स्पेसिफिक रीजन में ही हमें देखने को मिलता है. फिर हमने ये भी देखा था कि ये रिसोर्सेज हमको बायोस्फीयर से मिलता है, लिथोस्फीयर से मिलता है, हाइड्रोस्फीयर से मिलता है ना. बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? हाँ अनुष्का कम here. What do you mean by biosphere? बायोस्फीयर में जो हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मिलके बायोस्फीयर में बनता है. जहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों सर्वाइव कर, मतलब एबायोटिक थोड़ी करता है, लेकिन जहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक दोनों के अच्छे से इंट्रैक्शन की वजह से लाइफ पॉसिबल होता है. ओके, यू कैन से. तो ये सब हम देखे थे. हाइड्रोस्फीयर से हमें क्या मिलता था? वाटर मिल रहा था. एटमॉस्फेयर से ये जब एयर रिसोर्सेज है ये सब हमें मिल रहा था. फिर हमने देखा था कि जो हमारा लिमिटेड अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हमें उस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोल रहे थे? उस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग इनएक्सट्रेबल बोल रहे थे. ठीक है. और जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बोलते हैं. फिर जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है उसको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया था. एक हमारा रिन्यूएबल था और दूसरा हमारा क्या था? नॉन रिन्यूएबल था. रिन्यूएबल ऐसा रिसोर्सेज था कि जिसको अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर अच्छे से वाइजली उसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत जल्दी आप उसको रिप्लेनिश कर सकते हो. गॉट इट. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसा रिसोर्स था कि अगर आप उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हो बिना देखे हुए कि कितना वो प्रेजेंट है कितना नहीं है, केयरलेसली उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो ख़त्म भी हो सकता है. तो उस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोल रहे थे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके. और आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें एयर के बारे में पढ़ना है. द ब्रीथ ऑफ लाइफ इज The breath of life is air. ओके. ये तो सबको समझ में आ रहा है कि द ब्रीथ ऑफ लाइफ इज एयर. बिना एयर का हम लोग जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना. अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर तो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा. और विदाउट ब्रीदिंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता. ओके. तो एयर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें इसी स्टेटमेंट से, हमें इसी लाइन से हमें समझ में आ जा रहा है कि लाइफ की ब्रीथ हम किसे बोलते हैं? तो एयर को बोलते हैं. गॉट इट. सो यू कैन अंडरस्टैंड how much it is important for us. Air is a mixture of gases is called the breath of a life, as a life cannot exist without it. Air क्या होता है? एयर का मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे गैसेस के मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारे गैसेस के मिक्सर को ही हम लोग एयर बोलते हैं. गॉट इट. और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये एयर हमारे लाइफ का ब्रीथ होता है. इसके बिना इस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता है. गॉट इट. किसी कोई डाउट है? नहीं है ना.
एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड विदाउट इट वी कांट सर्वाइव. Even the composition of air is largely the result of life on the planet Earth. ये जो एयर का कंपोजिशन है इससे यही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कि इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. हर जगह हर प्लानेट पे लाइफ पॉसिबल है आपका? नहीं पॉसिबल है ना. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पे जो एयर हमें चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए हमें सर्वाइव करने के लिए, वो सब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है. तो इस एयर की वजह से जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है यही कंट्रीब्यूट करता है कि इस प्लानेट पे लाइफ एग्जिस्ट होता है. समझ आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड. The envelope of air that surrounds our planet Earth is called atmosphere. एटमोसफेयर क्या होता है? हम लोग हमेशा सुनते हैं एटमोसफेयर एटमोसफेयर. तो एटमोसफेयर क्या होता है? तो इस अर्थ को चारों तरफ से जो एयर इन्वॉल्व करके रखा है, कवर करके रखा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं. इस लाइन को एकदम ध्यान से देखो. द इन्वॉल्व ऑफ द एयर दैट सराउंड्स आवर प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर. एयर का इन्वॉल्व जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग एटमोसफियर बोलते हैं. गॉट इट? Air is dense near the surface of the earth and it's become progressively rare with the high extending up to 500 किलोमीटर. 500 किलोमीटर. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो एटमोसफेयर है, ये मान लो कि ये जो हमारा प्लानेट एक अर्थ है, ठीक है, इसको चारों तरफ से जो एयर सराउंड किया हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं. और अगर आप इसको जितना हाइट पे जाते जाओगे तो आपको डेंसर से रेयरर एयर मिलते रहेंगे. समझ आ रहा है? मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा एटमोसफियर है. तो आप अगर यहाँ पे रहोगे, अगर आप यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे जो आपका कैसा मीडियम रहेगा? यहाँ पे जो एयर का मीडियम होगा वो डेंसर होगा. डेंसर रेयरर का मतलब पता है ना? हाँ, तो आप जितनी नजदीक रहोगे अर्थ के सरफेस से, जितनी नजदीक रहोगे उतनी डेंसर मतलब आपको डेंसर रीजन मिलेगा. और जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे, हाइट पे जाते जाओगे, आपको रेयरर मीडियम मिलने लगेगा. समझ आ रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि डेंसर एटमॉस्फेयर हमें कहाँ मिलेगा, तो अर्थ सरफेस से अगर हम नज़दीक रहेंगे तो हमें डेंसर एटमॉस्फेयर मिलेगा. अगर अर्थ सरफेस से हम बहुत दूर रहेंगे तो हमें कैसा मिलेगा? रेयरर एटमॉस्फेयर मिलेगा. गॉट इट? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अर्थ के सरफेस से नज़दीक वाला एटमॉस्फेयर डेंसर रीजन शो करता है और दूर वाला कैसा करता है? रेयरर रीजन शो करता है. गॉट इट? It held to the earth by a gravity. हर जगह आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है हर प्लैनेट पे? हाँ, मिलता है? नहीं मिलता है ना. लेकिन अर्थ पे मिल रहा है. क्यों मिल रहा है? क्योंकि अर्थ के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. ग्रेविटी क्या? डाउनवर्ड अट्रैक्ट करने वाला फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब उसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन ग्रेविटी क्या होता है? डाउनवर्ड की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है, डाउनवर्ड की तरफ आपको पुल करता है. उस टाइप के उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं. गॉट इट? ग्रेविटी फोर्स क्या है? डाउनवर्ड पुल करने वाला फोर्स है. तो इसी फोर्स की वजह से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ये एयर है जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, तो किसके वजह से किसकी वजह से ये चीज हुआ है वहां पे? तो जो हमारा ग्रेविटी है उसकी वजह से. गॉट इट? समझ आया? क्या लिखा है? इट हेल्ड टू द अर्थ. एटमॉस्फेयर अर्थ से हेल्ड है. क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी? It is downward pulling force. Got it? Air is an inexhaustible natural resource. Air कैसा resource है? तो inexhaustible natural resource है, unlimited amount में present है.
It is invisible, odorless and tasteless mixture of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and others. एयर एक्चुअली में क्या है, तो एयर हमें दिखता है, हम अभी खड़े हैं तो मेरे चारों तरफ एयर है, ठीक है, लेकिन क्या मैं उसे देख पा रही हूँ? नहीं देख पा रही हूँ। क्या मैं उसे स्मेल कर पा रही हूँ? अभी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि एयर हमारा कैसा होता है, इनविजिबल होता है, उसे आप नहीं देख सकते हो, आप फील कर सकते हो अभी पे, अभी आप एयर को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो ना, लेकिन ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं ना, ब्रीदिंग तो कर रहे हैं भाई, सर्वाइव कर रहे हैं तो ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या जो ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं उसे हम देख पा रहे हैं, या फिर कोई भी एयर जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है उसे हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना। तो एयर हमारा कैसा होता है, इनविजिबल होता है। और सेकंड क्या है, ऑर्डरलेस, टेस्ट, ऑर्डरलेस का मतलब क्या, सॉरी ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है, स्मेल, स्मेल भी नहीं होता। प्लस टेस्टलेस, एयर को आप टेस्ट कर सकते हो। अभी जो हम लोग इनहेलेशन वाला प्रोसेस होता है तो एयर तो हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है ना, तो क्या हमें एयर का टेस्ट आता है, एयर को टेस्ट कर पाते हैं हम? तो एयर क्या होता है, टेस्टलेस भी होता है। And mixture of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and others. एयर आपका इनविजिबल होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और बहुत सारे गैसेस का मिक्सर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर। गॉट इट? Air also holds water vapor and dust particle. और एयर में सिर्फ मिक्सर ऑफ गैसेस ही नहीं होता है, वहां पे वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है और डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। और यही से एक टर्म आता है ह्यूमिडिटी। सबको पता है ना ह्यूमिडिटी क्या होती है, क्या होती है? हाँ, amount of water vapor that are present in our atmosphere is known as a humidity. Got it? ह्यूमिडिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आपके एयर में प्रेजेंट है, वो आपका क्या होता है, वो आपका ह्यूमिडिटी होता है। और साथ साथ में एयर में भी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई फैक्ट्री चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई मशीन्स वगैरह से तो बहुत सारे ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वो डस्ट पार्टिकल सब आते हैं ना, तो सब कहाँ पे मिक्स होता है, एयर में मिक्स होता है। तो एयर में मिक्सर ऑफ गैसेस के साथ साथ आपका वाटर वेपर होता है, और वाटर वेपर की अमाउंट जब एयर में प्रेजेंट होता है, कितना वाटर वेपर का अमाउंट एयर में प्रेजेंट है, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा ह्यूमिडिटी होता है। और डस्ट पार्टिकल्स भी हमारा एयर में प्रेजेंट होता है। किसी को कोई डाउट है? And the proportion of water in a air is a temperature dependent and it varies from region to region. और पता है आपका जो एटमोसफेयर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो इस क्लास का जो एटमोसफेयर है, जो एयर है, ठीक है, जो एयर प्रेजेंट है उसी नाम एटमोसफेयर बोलते हैं। उसमें कितना अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा, ये आपका कौन डिटरमाइन करता है, ये आपका इस प्लेस का टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। सपोज दैट अगर घर में भी हम देखते हैं कपड़ा उपड़ा वॉश होता है ना, तो उसको ड्राई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सनलाइट से उसको एक्सपोज करते हैं, छत पे जाके सुखाते हैं ना, सनलाइट के कांटेक्ट में उसको रखते हैं ना। तो सनलाइट के कांटेक्ट में जब आप उसको रखते हो तो क्या होता है कि वो जो वाटर प्रेजेंट होता है कपड़े में, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वही वेपर हमारा कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। और वही कितना अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसी चीज को ना हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हाँ, तो ह्यूमिडिटी हुआ ना टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर आपका मान लो कि टेम्परेचर है ही नहीं, तो अगर आप जाके रखोगे कपड़े सुखाने के लिए, तो कपड़ा सूख पाएगा? नहीं सूख पाएगा ना। फिर वो छोटे छोटे जो पॉन्ड्स वगैरह होता है, वहां से भी जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये चीज यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि ह्यूमिडिटी कैसा टर्म है, मतलब क्या ह्यूमिडिटी हमारा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। समझ आया? किसी को कोई डाउट है?
तो इस वजह से ह्यूमिडिटी हमारा रीजन टू रीजन भी वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मान लो कि जो हमारे गांव का टेम्परेचर है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का टेम्परेचर है, वो कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का सेम एग्जैक्टली वही टेम्परेचर हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। और ह्यूमिडिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, जहाँ पे जैसा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वैसे ह्यूमिडिटी होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। गॉट इट? Next one. Air is, I have to change the color. Air is essential for the survival and quantity of life, as it is constituents are needed for two very important biological process, namely respiration and photosynthesis. Respiration and photosynthesis. First of all, I want to know respiration और photosynthesis, ये तो पता है ना आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कि respiration क्या होती है और photosynthesis क्या होता है? हाँ, नहीं है ना? ओके, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एयर बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है इस अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों आप बोल रहे हो कि इस अर्थ पे लाइफ, जो हमारा लाइफ के सर्वाइवल के लिए एयर क्यों एसेंशियल है? अब बार बार मैम बोली जा रही है कि विदाउट एयर वी कान सर्वाइव, बट वाई वी कान सर्वाइव विदाउट एयर? हाँ, Why we can't survive without air? क्यों? क्योंकि दो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको करने के लिए हमें एयर चाहिए होता है, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर परफॉर्म ना हो इस अर्थ पे तो फिर तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। और वो क्या क्या है हमारा? वो हमारा रेस्पिरेशन है, और दूसरा हमारा क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन के लिए ही हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है? रेस्पिरेशन के लिए हम ब्रीदिंग करते हैं। अगर हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन ना हो तो फिर ब्रीदिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? हाँ, क्या जरूरत है ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के अंदर? हाँ, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करना। पहले तो खाना क्यों खाते हैं भाई हम लोग? एनर्जी के लिए। तो खाना से आपको एनर्जी कैसे मिलता है? पहले तो आपका खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हम लोग खाए रहते हुए वो सिंपलेस्ट और सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये तो सबको पता है। हाँ, फिर जैसे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइक ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड में, ग्लिसरॉल में, ऐसे ही करके वो चेंज हो जाता है, तो फिर क्या होता है? वो ब्लड के साथ मिक्स होता है और पूरे सेल्स और ऑर्गन्स के पास जाता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे? एसिमिलेशन बोल रहे थे ना। तो अब सेल्स के पास चला गया, ग्लूकोज चला गया। अब सेल क्या करेगा ग्लूकोज का? हमें तो भाई एनर्जी की, हमारा इंटेंशन क्या था? खाना खाने के पीछे हमारा मेन इंटेंशन क्या था? उससे एनर्जी लेना। और अब भी मेरे पूरे बॉडी में ग्लूकोज चला गया, ग्लूकोज, अब उससे हम एनर्जी कैसे लेंगे? तो उससे एनर्जी लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन आके हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तब जाके ग्लूकोज हमारा एटीपी की फॉर्मेशन करवाता है। किस चीज की फॉर्मेशन करवाता है? एटीपी का, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है, और फिर हम लोग एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी से उसको एग्जिट करते हैं, और ये वाला गैसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए यूज हो जाता है। फिर वहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है हमारे इन्वायरमेंट, फिर उस ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। ये पूरा एक साइकिल चल रहा है, अगर एक ना हो तो एक में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो वो ग्लूकोज तो हमारे सेल में चला गया भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन वाले प्रोसेस के थ्रू। अब वहां से एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? एनर्जी हमारा क्या होता है? हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी हमें क्या मिलता है? एटीपी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसी एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं। तो ये एनर्जी, ये चीज हमें चाहिए। खाना खाने के पीछे का जो इंटेंशन है वो हमारा इस चीज के लिए है।
समझ रहे हो ना, ये चीज हमें चाहिए। तो ये चीज हमें कैसे मिलता है, जब हमारा जो सिंपलेस्ट सोलेबल डाइजेस्टेड फूड होता है, तो जब वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है, तब जाके इस चीज की फॉर्मेशन होती है हमारे सेल के अंदर, और वो भी किसके अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी वजह से हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे थे, पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे थे ना। पावर हाउस क्यों बोल रहे थे, क्योंकि सारा पावर भाई इसी के अंदर है। हाँ, तो यही चीज बोल रहा है कि एयर क्यों जरूरी है। अगर एयर ना हो तो ऑक्सीजन आएगा बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन ना हो तो फिर फूड से आपको एनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप सर्वाइव कर पाओगे। कितना भी फूड खा लो, कितना भी खाना खा लो, हाँ, लेकिन उससे एनर्जी निकालने के लिए तो एयर चाहिए ही चाहिए। That's why air is very important for us. समझ आया? किसी कोई डाउट है? Okay. In a world without air, there would be no plant or animal life. अगर air present ना हो तो फिर ना ही तुम्हारा animal life ये आपको मिलेगा अर्थ पे, और ना ही प्लांट लाइफ मिलेगा। क्योंकि प्लांट में भी प्लांट अपना खाना कैसे लेता है, हाँ, प्लांट अपना खाना कैसे लेता है, कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए होता है, प्लांट को सनलाइट चाहिए होता है। तो चलो भाई वो सब तो मिल रहा है, लेकिन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है ना। बिना कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा सकता है, C6H12O6 बना सकता है, नहीं बना सकता। जब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करता है तब तक वो C6H12O6 यानी ग्लूकोज नहीं बना सकता, अपना खाना नहीं बना सकता। तो अगर एयर ही प्रेजेंट ना हो तो ये CO2 वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस फंक्शंस परफॉर्म नहीं होगा, और प्लांट लाइफ भी इस अर्थ पे नहीं मिलेगा। हाँ, एयर ना हो तो ना रेस्पिरेशन हो सकता है कि एनिमल लाइफ मिले, और ना फोटोसिंथेसिस हो सकता है कि प्लांट लाइफ मिले। हाँ, तो अगर इस अर्थ पे आपको लाइफ देखना है तो फिर तो एयर के प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ आया? No winds, cloud, rain, no fire, no protection from harmful solar radiation, perfect silence and great temperature variation during the day and night. यहाँ पे सबसे catching point है perfect silence. Why? हाँ, बोला जा रहा है कि अगर एयर ना हो तो एकदम साइलेंस अर्थ पे, ये जो अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, मतलब एकदम साइलेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। समझ आया? और जनरली मैं अभी बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, किसकी वजह से सुन रहे हो? यहाँ पे जो एयर वाला जो मीडियम एयर जो प्रेजेंट है ना, तो इसी एयर मीडियम के थ्रू मेरा साउंड यहाँ से ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंच रहा है। हाँ, एटमॉस्फेयर, अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट पे जाते हो तो वहां पे सुनाई देता है, कोई कुछ बोलता है तो, हाँ, सुनाई देता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो वैसे प्लैनेट जहाँ पे एटमॉस्फेयर, अरे तो सुने होगे ना, वैसे प्लैनेट जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है वहां पे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो जैसे आप अर्थ पे कर रहे हो, नहीं कर सकते है ना। तो बोला जा रहा है ना कि अगर एयर ना हो तो विंड्स होगा, हाँ, विंड्स होगा, नहीं होगा ना। और क्लाउड्स होंगे, क्लाउड्स भी नहीं होंगे, रैन भी नहीं होगा। और उसके बाद से क्या है, फायर, ऑक्सीजन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन। हाँ, पता है ना, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन हो सकता है? किसी चीज को आप बर्न कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो यही चीज बोल रहा है कि भाई फायर भी नहीं होगा। और प्लस ये जो सोलर रेडिएशन से, जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एयर जो हमारे ये जो गैसेस है वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप जानते हो ना कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सुने हो ना, कितना हार्मफुल होता है, कितना ज्यादा हार्मफुल होता है, स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। हाँ, तो ये सब चीज, ये जो हार्मफुल रेडिएशन वो डायरेक्ट हमारे मतलब हमारे बॉडी पे क्यों नहीं आ पाता, हमारे अर्थ पे क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि ये पहले ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसे प्रोटेक्ट करता है।
कुछ रेज को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है ना। तो अगर एयर प्रेजेंट ना हो तो फिर आपका जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन है उससे भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। गॉट इट? परफेक्ट साइलेंस होगा एंड ग्रेट टेम्परेचर वेरिएशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट, और रात दिन में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा। आप अर्थ पे देखते हो ना, अगर मान लो यहाँ पे अगर सुबह में 25 डिग्री सेल्सियस है तो रात में ज्यादा से ज्यादा होगा तो 27 डिग्री होगा, और कम से कम होगा तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसे होगा ना। लेकिन अगर दूसरे प्लैनेट पे जाओ जहाँ पे एटमोस्फेयर नहीं होता है, वहां पे आपको लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है टेम्परेचर में डे और नाइट में। समझ आया? किसके वजह से? ये सबके पीछे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसका रोल है? तो एयर का है। You have a time or not? 5 minutes. अब देखो, मेन लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, ये जो एयर पूरा सराउंड किया हुआ है अर्थ को, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर। और इस एटमोस्फेयर को हमने लेयर में डिवाइड किया है, ठीक है। तो मेन क्या लेयर है एटमोस्फेयर का? एटमोस्फेयर shows 4 main concentric layer that differ in density, temperature, composition and properties. एटमोस्फेयर में हमें जनरली 4 लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। और वो चारों लेयर एक दूसरे से डिफर करते हैं। किस किस चीज में डिफर करते हैं? तो जो टेम्परेचर हुआ प्लस वहां पे जो गैसेस का कंपोजिशन हुआ, टेम्परेचर, गैसेस का कंपोजिशन, ये सब चीज हमारे चारों लेयर में वेरीज करता है। जैसे कि अगर आप देख लो, ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है एंड थर्मोस्फेयर होता है। तो जितना टेम्परेचर आपका ट्रोपोस्फेयर पे होगा उतना टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर पे हो ये जरूरी नहीं है, उससे वेरिएशन होता है। हर जो अलग अलग जो लेयर है वहां पे अलग अलग टेम्परेचर आपको मिलेगा। और साथ में मान लो कि ट्रोपोस्फेयर में कुछ अलग से गैसेस का कंपोजिशन है, तो आप अगर स्ट्रेटोस्फेयर पे जाओगे तो वहां पे आपको अलग गैसेस का कंपोजिशन मिलेगा। समझ रहे हो ना? एटमोस्फेयर को 4 लेयर में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर। एंड फोर्थ लेयर को क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर। और ये चारों लेयर आपका टेम्परेचर प्लस कंपोजिशन ऑफ गैसेस में वेरिएशन शो करता है। अलग अलग लेयर में अलग अलग टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा और अलग अलग गैसेस की कंपोजिशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रोपोस्फेयर में हमें क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मिलेगा, मेसोस्फेयर में क्या मिलेगा और थर्मोस्फेयर में हमें क्या देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ओके, मैं 2 मिनट में रिकैप कर दे रही हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? आज का हमारा जो टॉपिक था वही था। टॉपिक हमारा क्या था? द ब्रीथ ऑफ लाइफ इज एयर। एयर को हम लोग लाइफ का ब्रीथ बोल रहे थे। तो क्यों बोल रहे थे? हाँ, कैसे, क्यों और कैसे? कैसे हम बोल सकते हैं कि वो हमारे लाइफ का मतलब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर एयर ना हो तो बहुत 2 ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्रोसेस परफॉर्म ना हो पाए तो फिर इस लाइफ पे इस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। कौन कौन सा प्रोसेस था हमारा? रेस्पिरेशन। और दूसरा प्रोसेस क्या था? फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ एनिमल लाइफ या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर रेस्पिरेशन ना हो, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो सिंपलेस्ट फूड होता है उससे एनर्जी डिराइव करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को ना हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा
और रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, गैसेस चाहिए होता है। तो अगर एयर प्रेजेंट ना हो तो रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगा, तो फिर क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द ब्रीथ ऑफ लाइफ इज हियर। समझ आया? प्लस फिर हमारा फोटोसिंथेसिस जो फंक्शन है जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना लेता है, अपना खाना बनाता है। तो अगर गैसेस ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, तो फिर फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो फिर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्लांट लाइफ भी इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। फिर हमने देखा कि हमारा एटमॉस्फेयर 4 लेयर में डिवाइड है। कौन कौन से लेयर में? कौन कौन से लेयर में डिवाइड है? तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। और ये चारों लेयर में आपको अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग गैसेस की कंपोजिशन देखने को मिलेगा। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये भी देखा था कि अगर हम अपने अर्थ सरफेस से जितने हाई पे जाते हैं उतने हाइट पे आप मतलब डेंसर शेरियर के तरफ आप ट्रेवल करते हो। समझ आया? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।